बढ़ते आगे, कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। इस बार उन्होंने रेप को लेकर ऐसा बोला है जिसके बाद भोपाल से लेकर दिल्ली तक सियासी घमासान मच गया है। हालांकि बाद में बरैया ने इसे अपना निजी बयान बता दिया, लेकिन बीजेपी उनके इस बयान पर हमलावर है। आपने बड़े बड़े थ्योरी तो सुने होंगे, लेकिन क्या आपने रेप को लेकर कोई थ्योरी सुना है? नहीं। तो कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया से सुन लीजिए। पता है उन्होंने क्या कहा है? बरैया ने कहा है कि खूबसूरत लड़की दिख जाए तो मन विचलित हो सकता है। इसके लिए जो उन्होंने तर्क गढ़े हैं उसे सुनकर भी आप चौंक जाएंगे। कैसा? मेरी बहन बेटी, इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रास्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है। जब बयान पर विवाद हुआ तो बरैया सफाई देने आए। बरैया ने कहा कि उन्होंने महिलाओं के लिए गलत नहीं बोला है, वो महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन अपने विवादित बयान पर सफाई देने के लिए जो उन्होंने तर्क दिए वो भी किसी के गले से उतरा नहीं दिखा। ये लिखा हुआ है, चांडाली तू स्वयं काशी, प्रयाग चरमकाणी, अयोध्या पुक्षी पुरुक्ता, रजकी मथुरा मता। इसका अर्थ है चांडाली, चमायन, धोबिन, कंजरी, इनके समागम से इन तीर्थों का फल प्राप्त होता है। तो भाई जब तीर्थों का फल किसी से मिल रहा है तो रेप बंद होंगे क्या? आपने बरैया का दोनों बयान सुन लिया। अब इन बयानों में क्या अंतर है आप खुद ही समझिए। लेकिन बरैया के बयान पर बीजेपी महिला मोर्चा आग बबूला है। प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष अश्वनी परांजपे ने बरैया पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। महिला कोई उपभोग की वस्तु नहीं है, प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। और ये सोच रहे हैं कि ये जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं, बहुत बैठ के और समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे दिख रहा है, और जो बहुत उसको तीर्थ से जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये वो प्रदेश है जहां पर 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ यदि गलत होता है, बलात्कार होता है, तो उनको फांसी की सजा का प्रावधान है। और उस प्रदेश में आप विधायक हैं और आप ये कह रहे हैं कि उन बच्चियों के साथ कोई गलत करता है तो उसको तीर्थ से जोड़ने की बात करते हैं। ऐसे लोगों को तुरंत निष्कासित किया जाना चाहिए, ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरा सवाल है कांग्रेस से कि इस प्रकार की दूषित मानसिकता जो इनके बयानों से परिलक्षित हो रही है, कांग्रेस क्यों चुप्पी साधे हुए है? क्या यही कांग्रेस की मानसिकता है? एक तरफ बरैया के बयान पर बवाल मचा था, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के इंदौर दौरे के दौरान उनके साथ आई बरैया की तस्वीर को लेकर बीजेपी हमलावर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बरैया के बयान की निंदा करते हुए कांग्रेस से तुरंत बरैया को पार्टी से बाहर करने की मांग की है। समाज में से जहर घोलने वाले बयान दे करके फूल सिंह बरैया ने जो सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम किया है, मैं उनके इस बयान की निंदा भी करता हूँ। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बरैया के रेप वाले बयान पर ज्यादा कुछ तो नहीं बोला, लेकिन उन्होंने एनसीआरबी के आंकड़े गिनाते जरूर नजर आए। ऐसा है कि मैंने उसमें जात, धर्म, संप्रदाय, इससे संबंधित रेप को नहीं जोड़ा जा सकता है। ये जो भी रेप होते हैं वो व्यभिचारी होता है, अपराधी होता है। उन्होंने तो ये वो एक मिनट अपराधी होता है। और मैं समझता हूँ कि इस मुद्दे पर एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में 22 से ज़्यादा रोज बलात्कार होते हैं। ये हम सबके लिए चिंता का विषय है, मध्य प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। सरकार का फेलिवर तो है ही है, गृह मंत्रालय का फेलिवर तो है ही है, पर मैं समझता हूँ इस मुद्दे पर प्रदेश भर के आम जन हम सब मिलकर पॉजिटिव, सकारात्मक हमारी बहनों की कैसे रक्षा, उस पर बात करें। भले ही जीतू पटवारी बरैया के बचाव के लिए मध्य प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़े गिना रहे हैं, लेकिन बरैया के बयान के बाद जहां महिलाओं में आक्रोश है तो दूसरी तरफ बीजेपी भी हमलावर है। ऐसे में आने वाले समय में इस बयान पर सड़कों पर घमासान देखने को मिल सकता है। एनडीटीवी के लिए तनुश्री देसाई के साथ निहारिका शर्मा की रिपोर्ट। फूल सिंह बरैया ने एक ही दिन में दूसरी बार अपनी सफाई पेश की।
इस बार बरैया ने अपने बयान से ही यूटर्न मार लिया। बरैया ने एक किताब से संदर्भ कोट करने की बात कही है और क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। नमस्कार। जिस बयान को लेकर के मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बयान मेरा नहीं है। वो हरि मोहन झा साहब बिहार के दर्शन शास्त्र के HOD रहे, उनका लिखा हुआ बयान मैंने किसी संदर्भ में कोट कर दिया है। मैं इस बयान से भी सहमत नहीं हूं, मैं खुद नहीं चाहता, लेकिन मैंने उसको संदर्भ लेकर के कोट किया है। और चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने कब कब विवादित बयान दिया है। तो ग्राफिक्स के जरिए ये हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आखिर इससे पहले वो कब कब इस तरह के बयान दे चुके हैं विवादित। 13 अगस्त 2024 उन्होंने बयान दिया, अपराध होगा तो व्यक्ति थाने में ही जाएगा। 2 करोड़ वोट ही डाल दिया होता, अत्याचार करने वालों को उल्टा लटका देता। तो ये उनकी तरफ से 13 अगस्त 2024 को बयान दिया गया। अब 21 सितंबर 2025 की बात कर लेते हैं, जहां पर उन्होंने बयान दिया कि आदिवासी हिंदू नहीं होते, जबरन हिंदू बनाने की कोशिश होती है। तो ये दूसरा बयान उनकी तरफ से दिया गया, ये भी काफी ज्यादा विवादित में रहा। अब 2025 पर नजर डालते हैं, जब फूल सिंह बरैया का एक वीडियो सामने आया कि रानी लक्ष्मीबाई की शहादत पर सवाल उन्होंने उठाए। और रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से पेंशन लेती थी और रानी लक्ष्मीबाई ने आत्महत्या की थी। तो देखिए ये भी बयान जो कि चर्चा में रहा था, विवादित रहा था। अब बात करेंगे हम उनके अगले बयान की, जो कि 17 जनवरी 2026 को दिया गया। सुंदर लड़की दिखी तो ब्रेन विचलित हो सकता है। बरैया ने रेप को हिंदू धर्म ग्रंथों से जोड़ दिया और ST महिलाओं पर भी विवादित बयान उनकी तरफ से दिया गया। हालांकि देखिए बाद में सफाई देते हुए भी वो नजर आए। सफाई में भी अपने बयान पर वो कायम दिखाई दिए और उन्होंने ये कह दिया कि ये मेरा निजी बयान है, इसे पार्टी से न जोड़ा जाए। तो देखिए ये पहली दफा नहीं है, इसके पहले भी फूल सिंह बरैया कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। और इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारी सहयोगी निहारिका इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। निहारिका, देखिए बार बार विवादित बयान देना और उसके बाद सफाई पेश करना। अब बड़ा सवाल ये भी है कि कल भी जब वो सफाई पेश कर रहे थे तो अपनी बात पर वो कायम थे, यानी कि कोई शर्म लिहाज उन्हें थी नहीं। क्या पार्टी की तरफ से अभी तक इस पर कोई एक्शन लिया गया है? देखिए फिलहाल पार्टी की तरफ से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। कल PCC चीफ जीतू पटवारी से भी हमने इस बारे में चर्चा की थी, यानी कि उनसे इस बारे में सवाल किया था। तो उन्होंने ये कहा था कि रेप जैसी घटना को किसी धर्म से या फिर किसी जाति से जोड़ा नहीं जा सकता। रेप रेप है, रेप आपराधिक घटना है और इसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। इस तरह से उन्होंने बात कहकर वहां से वे प्रस्थान कर चुके थे। लेकिन हमने जब फूल सिंह बरैया से बात की और उनसे जाना कि आखिरकार आपने इस तरह का बयान क्यों दिया, क्या मानसिकता थी आपकी, क्या कहना चाह रहे थे, क्या संदर्भ था, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा बयान नहीं है, ये बिहार के HOD जो झा है उनका बयान है। उन्होंने एक किताब में लिखा है और उसी को मैंने एक संदर्भ में कोट किया था। मैं खुद भी इस बयान को नहीं मानता हूं, इससे ताल्लुक नहीं रखता हूं, लेकिन इस तरह का बयान उनका था जिसे मैंने एक संदर्भ में कोट किया था। उसके बाद भी उन्होंने किसी तरह से ये नहीं कहा कि मैं माफी मांगता हूं या मैं इस बारे में कुछ कहता हूं। इस तरह से बयान उन्होंने दिया जो सामने आया। तो बिल्कुल फूल सिंह बरैया की तरफ से बयान दिया गया था। पार्टी की तरफ से अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की गई है। निहारिका, देखिए एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि पार्टी का नेता इस तरह के बयान एक बार नहीं बार बार देता है, उसके बाद भी पार्टी जो है चुप्पी साधे रहती है और फिर जवाब वही रटा रटाया मिलता है कि पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये उनका निजी विचार है, ये उनका निजी बयान है। देखिए कल भी जैसे ये सारी बातें हुई उसके बाद फूल सिंह बरैया ने खुद ही कहा कि ये मेरा निजी बयान है, ये मेरी सोच है, ये मेरा बयान था और इसे मैंने कांग्रेस से नहीं जोड़ा है। इसमें आपको कहीं भी कांग्रेस नजर नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी को लेकर मैंने ये बयान नहीं दिया है या उनके साथ जोड़कर ये बयान नहीं दिया है, ये मेरा निजी विचार है, ऐसा उन्होंने कहा। और वहां से वे इस चीज को बोलकर अपने आप का पल्ला झाड़ते हुए चले गए। अगर उसके बाद की भी बात करें तो किसी भी कांग्रेस नेता ने इस बारे में चर्चा नहीं की। हमने कई नेताओं से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी इस मुद्दे पर बोलना नहीं चाहा।
तो ये कहा जा सकता है कि जो फूल सिंह बरैया का बयान था उसके बाद सभी बचते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि जिस तरह से ये बयान सामने आया था उसके बाद से ही सियासत काफी गरमाई हुई थी, घमासान मचा हुआ था। अगर बीजेपी महिला मोर्चा की ही बात करें तो उनमें भी आक्रोश था, हर किसी में आक्रोश था। और ये कहा भी जा सकता है कि शायद जीतू पटवारी भी ज्यादा कुछ इसीलिए नहीं बोले क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं लगता है कि इस तरह का बयान लोगों को भड़का सकता है। जी बिल्कुल, तो समाज को झकझोर देने वाला ये बयान उनकी तरफ से दिया गया था और इसको लेकर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक इसमें सियासत देखने को मिली थी। बहुत बहुत शुक्रिया निहारिका आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, सागर से बड़ी खबर, जहां किन्नर जिहाद मामले में नया मोड़ अब आ गया है। सोशल मीडिया पर ऑडियो क्लिप वायरल हुई है और मृतक किन्नर नैना का ये ऑडियो बताया जा रहा है। तो नैना किरण के बीच कथित विवाद की आवाज इसमें सुनाई दी है और वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। तो नैना के गुरु ने NHRC में शिकायत भी दर्ज करवाई है और आयोग के सदस्य ओमकार सिंह ने भी इस पूरे मामले पर अब संज्ञान ले लिया है। NHRC ने मामले के तथ्यों की जांच के निर्देश दिए हैं। तो बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं सागर का ये पूरा मामला, जहां किन्नर जिहाद मामला सामने निकल कर आया था, लेकिन अब इसमें एक नया मोड़ दिखाई दे रहा है, जहां पर सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है और मृतक किन्नर नैना का ये ऑडियो बताया जा रहा है। हालांकि देखिए, पुष्टि अभी तक इसकी नहीं हुई है, लेकिन जानकारी यही सामने निकल कर आ रही है कि मृतक किन्नर नैना का ये ऑडियो है। रानी किन्नर ने इस संबंध में आयोग को शिकायत भेजी है। आयोग ने भी उसके संज्ञान दिया है। हो सकता है परसों तक उसको नोटिस हो जाए। उसकी तरफ से ये शिकायत है कि उसको और उसके चेला ने सुसाइड कर ली है टीकमगढ़ जिले में। उस पर दबाव डाला गया था कि वो मस्जिद जाएं, अजान करें, कलमा पढ़ें और इस्लाम के अनुसार अपना जीवन यापन करें। और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी रोमी सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सीधा माफ कीजिएगा, हनी हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। हनी, देखिए, ये चर्चा में काफी ज्यादा रहा, ऑडियो क्लिप अब एक वायरल हो रहा है, किस तरह का विवाद उसमें सुनाई दे रहा है और आधिकारिक पुष्टि की अगर बात की जाए तो क्या इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है? जी, आपको बता दूं, सागर में चल रहे किन्नर विवाद में अब एक नया मोड़ सामने आया है, जहां पर एक ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है और वो ऑडियो जो है मृतक नैना का बताया जा रहा है। हालांकि एनडीटीवी इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि ये जो ऑडियो है इसमें विवाद की बातचीत हो रही है और ये विवाद किरण नायक, जिस पर आरोप लगे हैं धर्मांतरण के, और जो मृतक नैना किन्नर है जिसने बीते दिनों टीकमगढ़ जिले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, उसका ये ऑडियो बताया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले की शिकायत किन्नर रानी ठाकुर ने जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार में की थी और उसके बाद जो है अब राष्ट्रीय मानवाधिकार ने इस मामले में संज्ञान लिया है और जांच की बात कही है। वहीं आपको बता दूं, ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें किन्नर रानी ठाकुर ने, जो सागर की नायक है किरण, उन पर आरोप लगाए थे कि वहां पर रह रहे किन्नरों को जबरन जो है धर्म परिवर्तन के लिए विवश किया जा रहा है, उनके लिए कलमा पढ़ने के लिए, उनके लिए नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वहीं जो किन्नर मंदिर जाना चाहते हैं उनके लिए उस पे प्रताड़ना दी जा रही है। इसके बाद ही जो है लगातार इस विवाद को बढ़ता देख अब एसपी से भी जो है हिंदू संगठनों ने शिकायत की थी और उसके बाद जो है नैना किन्नर ने जो है यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार में शिकायत की थी और अब मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार ने भी संज्ञान लिया है। तो बिल्कुल संज्ञान अब ले लिया गया है। हालांकि देखने वाली बात होगी हनी, इस पूरे मामले में क्या कुछ आगे कार्रवाई की जाती है, नजरें आप ही बना रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, चर्चित ये किन्नर विवाद, जिसमें अब एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि मृतक नैना और किरण के बीच विवाद का ये ऑडियो है। हालांकि इसको लेकर देखिए आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इस मामले की शिकायत की गई है, जिसके बाद अब इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी।